क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान को आप अपनी पूरी दुनिया समझते हैं, वही एक दिन आपकी रूह तक तोड़ दे? शेराम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक मामूली सी तलाश उसे ऐसी सच्चाई तक ले गई जिसने उसकी पूरी जिंदगी हिलाकर रख दी। अपने कमरे में अलमारी खंगालते हुए उसे एक फाइल मिली, और उस फाइल के अंदर छिपी एक रिपोर्ट ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। ये एक अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट थी, जिस पर जीनिया का नाम लिखा था, और उसमें साफ दर्ज था कि उसने अपना बच्चा गिरा दिया है। शहराम की सांसें रुक गईं, दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा और दिमाग सुन्न हो गया। क्या ये वही जीनिया थी जिसे वो अपनी मोहब्बत, अपनी उम्मीद, अपनी जिंदगी समझता था? गुस्से और सदमे के बीच वो सीधे जीनिया के पास पहुंचा, कागज उसके सामने फेंका और कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? एक पल के लिए जीनिया के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और बेहद ठंडे लहजे में बोली, मैंने ये सब अपने करियर के लिए किया है। ये सुनकर शहराम का दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया। उसने तड़प कर कहा, करियर के लिए तुमने एक मासूम की जान ले ली और मुझसे छुपाया भी? लेकिन जीनिया के लिए ये सब जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। उसने बेपरवाही से कहा, अगर मैं बताती तो तुम मुझे रोक देते, और मुझे ये मौका खोना मंजूर नहीं था। ये जवाब शहराम के लिए किसी खंजर से कम नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस इंसान के साथ रह रहा है, वो उसकी सोच से कितनी अलग है। उसके अंदर भरोसे का हर धागा टूट चुका था, और उसी टूटन के साथ वो घर से निकल गया, अकेला, बिखरा हुआ और अंदर से पूरी तरह खाली। दूसरी तरफ कहानी में एक और तूफान उठ रहा था। जरार, जो अब पूरी तरह महक के प्यार में पागल हो चुका था, उसने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर महक से ही शादी करेगा। जब उसने अपनी माँ के सामने ये फैसला रखा तो घर में जैसे जंग छिड़ गई। सीरत बेगम ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जरार अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और अपनी कनपटी पर रख ली। ये नज़ारा देखकर उसकी माँ के होश उड़ गए। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं, जरार, ये क्या कर रहे हो? लेकिन जरार की आंखों में अब सिर्फ जिद थी। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप अपने बेटे की लाश देखेंगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जुनून था जो किसी भी हद तक जा सकता था। उधर महक भी अपने कमरे में बैठी एक गहरी कश्मकश से गुजर रही थी। क्या उसे सच बता देना चाहिए? क्या जरार को ये जानने का हक नहीं कि उसकी माँ ही सारी साजिशों के पीछे है? लेकिन अगर उसने सच बता दिया तो क्या जरार अपनी ही माँ से नफरत करने लगेगा? यही सोच उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। इसी बीच शहराम और जीनिया के रिश्ते में खामोशी की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनके दिलों के बीच अब मीलों की दूरी आ गई थी। जीनिया को अब भी लगता था कि वो अपनी बातों से शहराम को मना लेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शहराम अब उसकी हर चाल समझ चुका है। हर पल, हर नज़र, हर खामोशी अब एक नई कहानी बुन रही थी, पछतावे की, गुस्से की और टूटे हुए भरोसे की। क्या शहराम जीनिया को माफ कर पाएगा? क्या जरार का प्यार उसकी जिंदगी बचाएगा या उसे बर्बादी की तरफ ले जाएगा? क्या महक सच बताएगी या हमेशा के लिए खामोश रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिश्ते सिर्फ प्यार से चलते हैं या भरोसा ही उनकी असली नींव होता है? इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच यही है कि जब इंसान अपने फैसलों में दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देता है, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि कई जिंदगियां तोड़ देता है। आखिर में यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी फैसला लेने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि उसका असर सिर्फ आप पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। क्योंकि कभी कभी एक गलत कदम पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है, और तब सिर्फ एक सवाल रह जाता है, काश मैंने ऐसा न किया होता।